Hello everybody, welcome here on Swift Learn where we are providing you 100% live interactive classes because we are having maximum of 6 students in a batch. Not only we are having a one-to-one interaction but we are also providing you unlimited practice tests, subjective tests, revision classes for your exams. So if you want to learn with us with so many activities involved, so book a free trial class with us. And why are we here on YouTube? Because here we are providing you free courses. तो उसके लिए क्या करना होगा? You need to subscribe our channel and most important, press our bell icon so that you never miss any update. That's very important because we regularly are coming up with so many sessions. So press the bell icon so that you are never missing any update. So today we are going to learn something about rocks and minerals. So this is our first session for the rocks and minerals. So we will be covering that. Let's see कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. So we'll be covering few topics like टाइप्स ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री, igneous and metamorphic rocks. तो हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये सुनने में बहुत नया लग रहा होगा कि क्या क्या बोले जा रही है मैम. हमने तो सिर्फ रॉक्स कुछ सुना है कि रॉक्स होता है, हमें बस ये पता है कुछ पत्थर होता है. बट व्हाट वी हैव नेवर ऑब्जर्व्ड इज कि पत्थरों के भी टाइप्स होते हैं. कैसे? जैसे आप लोगों ने, आई थिंक सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सीन ताजमहल. व्हाइट कलर का है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? किस चीज से बना हुआ है? इट्स वेरी फेमस राइट. इसका व्हाइट मार्बल बहुत फेमस है. तो टू योर एस्टोनिशमेंट इट्स अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक जो आज तक भी इसका ब्यूटी का इतना काम होता है, इसका इतना नाम है, लोग दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए. क्यों? उस रॉक्स की वजह से जिससे ये बना हुआ है. दैट इज मार्बल. कितना शाइनी है एंड इट्स वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड. यस, दैट मीन्स रॉक्स कुछ अलग होते हैं. आप जिन रॉक्स की बात कर रहे हो उसमें शाइन नहीं होता, पर हम जिस ताजमहल की बात कर रहे हैं इसमें तो शाइन है. इसका मतलब रॉक्स कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं. तो रॉक्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो किस मिनरल से बने हैं. Actually, rocks are made up of minerals. So one or more minerals of different colors. Actually, उनका activities, उनका pressure, उनका temperature इस बात को डिपेंड करवाता है कि किस टाइप का रॉक हमें मिलेगा, उसमें शाइन होगा या नहीं, वो किस चीज के काम आएगा, वो आपके टाइल्स के लिए काम आएगा या वो आपके घर बनाने के लिए काम आएगा या वो कोई बिल्डिंग बनाने के काम आएगा. जैसे हम ताजमहल की बात करते हैं या जैसे रेड फोर्ट है, हम वहां की बात करें तो किस टाइप की चीजों में वो रॉक्स कब काम आएगा, वो डिपेंड करता है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द प्रेशर व्हेन इट वाज फॉर्म्ड. तब हम इस बात को देख पाते हैं. तो रॉक्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ मिनरल्स. और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? यूं ही पड़े हुए मिल जाते हैं कि हाँ उठा लो, ऐसा कुछ होता है? नहीं. Minerals are present in the crust. तो minerals are the building blocks. हम सोचो ना कि हमने ऐसे ऐसे करके कुछ अपने ब्लॉक्स रख दिए, उससे हमें एक फिगर मिल गया. तो मिनरल्स को रखने की वजह से हमें रॉक्स का फॉर्मेशन मिलता है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स डिपेंडिंग अपॉन when is the rock being formed. Igneous rocks, then we have sedimentary, and the last we have metamorphic rock. तो we'll start one by one हर चीज के लिए कि सब चीजें क्या होती है. फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी और उन एग्जांपल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहला आता है इग्नियस रॉक्स. जैसे मैंने आपको बोला रॉक्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स एंड मिनरल्स के लिए आप ये अर्थ का सरफेस देखो. वी हैव 3 थिंग्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. हमारे पास 3 चीजें हैं. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है और यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं. पर हम जितना जितना नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे अर्थ के सेंटर की तरफ, उतना उतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. मतलब एज वी आर गोइंग डाउन हमें रॉक्स पत्थर की फॉर्म में नहीं, मेल्टेड फॉर्म में मिलेंगे. एग्रीड? बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई. आप समझ लो एक फर्नेस से भी ज्यादा जितना वो हाई होगा उतना उसका मतलब टेम्परेचर होता है. आप देख रहे हैं, आई एम जस्ट फर्नेस जिसको हम बोलते हैं भट्टी से भी ज्यादा जितना उसका
टेम्परेचर होगा उतना होता है। तो रॉक्स हमें मेल्टेड फॉर्म में मिलेंगे। अभी मेल्टेड फॉर्म में कोई हाथ निकाल के तो नहीं निकाल सकता, फिर कैसे आएंगे वो, कैसे? यस, दे विल कम फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शंस। क्या होता है कि जो वोल्केनिक इरप्शन से हमें अपने रॉक्स मिलते हैं, वहां से आग तो मिलती है, दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर, बट उससे कुछ गरम गरम चीजें भी आके सेटल हो जाती हैं, जैसे आपको यहाँ ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। दीज आर द स्मॉल मेल्टेड रॉक्स जो यहाँ पर आके सेटल हो जाते हैं। सो दैट इज द मैग्मा। मैग्मा इज नथिंग बट द मोल्टन और सेमी मोल्टन मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड, जिनसे अब आपके इग्नियस रॉक्स बनेंगे क्योंकि वो ठंडे हो जाएंगे, राइट? इसमें ना एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं लावा। दो चीजें होती हैं। लावा वो चीज होती है जो अंदर से आपका गरम गरम निकल रहा है, जिसको हम ये जो चीज ऐसे गरम करके निकल रही है, दैट इज लावा। पर जब ये चीज बाहर आकर ऐसे ठंडी होती है, देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज मैग्मा। दो अलग अलग चीजें हो गई, एक लावा और एक मैग्मा। अब वो मैग्मा कूल होगा, जब वो कूल होगा तो वो जम जाएगा, सिंपल फ्रीज हो जाएगा। सो दैट विल फॉर्म द इग्नियस रॉक्स, राइट? तो दीज इग्नियस रॉक्स अब इस बात पे डिपेंड करेंगे कि वो ठंडा किस हिसाब से हो रहा है। कभी कभी एयर ड्रॉपलेट्स बीच में आ गए, कभी वो बहुत प्लेन हो गया। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट वी हैव 4 टाइप्स, दैट इज ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमाइस। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल्स समझ लीजिए। सबसे पहला आता है ग्रेनाइट। बहुत ज्यादा ऐसे टाइल्स और हर जगह में यूज होता है। तो ग्रेनाइट, इफ सिंपली इट्स कूलिंग डाउन, तो ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड। एक सिंपल ठंडा हो गया, दैट इज ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे उसके टाइप्स होते हैं। ये होता है फेल्सपार, दिस इज क्वार्ट्ज एंड दिस इज माइका। माइका आई थिंक सबने ही सुना होगा, बिकॉज माइका इज समथिंग की घरों में काफी जगह लगाई जाती है कि यहाँ इस पे निशान नहीं पड़ेगा, इसको लगा लेते हैं, बस इस पे ज्यादा केयर नहीं होगी, एक कपड़ा मारो, लाइक दैट। तो उसके लिए हम इग्नियस रॉक्स यूज करते हैं। फायदा क्या है? इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स हैव लार्ज ग्रेन्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जो इसका कलर होता है वो आपको व्हाइट, पिंक, ग्रे कलर का मिलता है, और ये आपके बिल्डिंग्स और स्टैचूज में काम आता है। जैसे हमने बोला ना कि बहुत ही पॉलिश्ड होता है, सिंपल, आया ठंडा हुआ हो गया, दैट इज ग्रेनाइट। देन वी हैव बेसॉल्ट। अब आपको ये जो फिगर में बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज बेसॉल्ट। When basalt is formed, जब वो लावा ठंडा होता है above the surface of the earth, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही पक्का किस्म का हो जाता है। पर इसके जो ग्रेन्स होंगे, मतलब जो पत्थरों का साइज होगा ना, दैट वुड कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। मतलब ग्रेनाइट जितना बड़ा बड़ा नहीं होगा, वो कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। देन वी हैव ऑब्सीडियन। देखो ब्लैक कलर का ऐसा दिख रहा है क्या, चमकदार सा है। तो ये इट्स वेरी ग्लासी, तो समटाइम्स इट कैन बी कलरफुल। ये उन वाले मैग्मा का बनता है जो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, दिल नेवर नीड एनी टाइम। जो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं वो ऑब्सीडियन होते हैं। इट्स वेरी शार्प, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड इन मेकिंग टूल्स। तो टूल्स में हम यूज करते हैं उसका शार्प कटिंग देने के लिए। The last one is pumice. In pumice, it's a light colored where it is having holes. जैसे मैंने बोला कि एयर उसमें ट्रैप हो जाता है, जब उसमें एयर भर जाती है तो वो होल उसमें दिखाई देने लगते हैं, तो दैट इज प्यूमाइस। अब जिस चीज में एयर भर गई वो डेफिनेटली लाइट इन वेट हो गया। तो अगर मैं प्यूमाइस को वाटर के ऊपर रख दूंगी तो इट विल फ्लोट। क्यों फ्लोट करेगा? बिकॉज नाउ इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। तो if density is less than water, anything will float. तो it is having air. तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज अगर मैंने सारी चीजें एक साथ ही बताई तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो which igneous rocks is glassy? Obsidian. So which is the only rock that can float on water? अब तो अभी अभी बताया, फटाफट से आंसर बता दो। Pumice. The rocks are made up of minerals, and the molten rock inside the earth is magma. Very good. Now igneous rocks. अब देखो क्या होता है, जब igneous rocks कहीं पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द
temperature and the pressure of several years they get hardened themselves. एक होता ना, एक लेयर के ऊपर लेयर जमती गई तो वो अपने आप को हार्डन कर लेते हैं. They have some layers, so that rocks are known as sedimentary rocks because rock particles they get deposited themselves. तो sedimentary rocks आपको comparatively ज्यादा मिलेंगे. They are covering 3/4 of the earth's surface. और जो हम बोलते हैं ना कोल पेट्रोलियम वो सब आपको पता है कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द क्रस्ट. तो वहां पर दे आर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, क्योंकि वहां पर वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं. तो दैट इज द प्रिजर्व मटेरियल और देयर इम्प्रेशन जो आज में हमें दिखाई देता है, दैट इज फॉसिल. तो इग्नियस रॉक्स की तरह इसके भी टाइप्स होंगे, है ना. तो दैट इज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एंड कॉन्ग्लोमरेट्स. राइट, एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला आता है हवाई महल, जो हम बहुत ज्यादा देखते हैं. वो जिस चीज से बना हुआ है दैट इज सैंडस्टोन. इट्स अ सॉफ्ट स्टोन दैट इज हैविंग सैंड पार्टिकल्स को कंप्रेस करके एक साथ चिपक के जो बना है, दैट इज सैंडस्टोन. इट इज हैविंग अ मिनरल, और मिनरल का नाम होता है क्वार्ट्ज, जो आपने इग्नियस रॉक्स में पढ़ा था. अब आप समझ पा रहे हो कैसे रिलेटेड है. यस, मैंने रेडफोर्ट बोला था, सैंडस्टोन से बना हुआ है. देन वी हैव लाइमस्टोन. अब आप आगे जो रॉक पढ़ोगे ना वो आप इसी से बना देखोगे. अगर आप समझ पाओगे तो हर चीज एक लेवल बाय लेवल चल रही है. पहले इग्नियस रॉक आएगा, फिर सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक. तो अभी आप जो पढ़ रहे हो यू आर स्टडिंग अबाउट द सेडिमेंट्री, जैसे आपने क्वार्ट्ज को से रिलेट करा. नाउ यू आर हैविंग लाइमस्टोन. लाइमस्टोन कंसिस्ट्स ऑफ कैल्सिटा. कैल्सिटा मतलब कैल्शियम. तो कैल्सिटा कंटेन्स अ बिट ऑफ एनिमल शेल्स एंड टाइनी सी एनिमल्स. तो ये आपको हमेशा कोस्टल एरियाज में वहां मिलेगा. आप बहुत एस्टोनिश्ड हो जाओगे कि लाइमस्टोन को, ये जो पत्थर जैसा दिख रहा है, इसको हम पेंट्स में यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि जब ये लाइमस्टोन एक्चुअली में एयर की कांटेक्ट में आता है ना, तो ये एक चीज बनाता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये उसके साथ मिलकर एक नई चीज बनाता है जिसको मार्बल बोलते हैं, और वो होता है ये. यू विल स्टडी हायर. ये चीज इतना उसको वाइट और शाइनी अपीयरेंस दे देता है, इसलिए ये वाइट वॉश पेंट्स में यूज करा जाता है. राइट, पत्थरों के यूज भी है. देन वी हैव शेल. तो दे आर फॉर्म्ड ऑफ द क्ले एंड सिल्ट. जो सॉइल होता है ना वो हार्ड हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो इनसे टाइल्स, ब्रिक्स ये सब बनते हैं. देन वी हैव द कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट ऐसे होता है जैसे पेबल्स, छोटे छोटे से पेबल्स के टाइप से दिखते हैं, जो वेदरिंग को विथस्टैंड कर सकते हैं. मतलब ऐसे नहीं तेज हवा चली और सब चीजें टूट जाएंगे. तो दे देयरफॉर, क्योंकि नहीं टूटेंगे यही तो चाहिए, सो दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड in making ornaments. So the last one we are having metamorphic rocks. अब मैंने बोला ना सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, तो because of the physical and chemical changes either in sedimentary or igneous rocks we get metamorphic rocks, जो बनते हैं because of heat and pressure. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आपके 4 टाइप्स के मिलेंगे, जो आपको कुछ इग्नियस और कुछ सेडिमेंट्री से मिलता हुआ दिखाई देगा. मार्बल मैंने आपको लाइमस्टोन में ही बताया, स्लेट, ग्नीस एंड क्वार्ट्जाइट. मार्बल की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज ही मैंने यही शुरू करी थी, ताजमहल. ताजमहल इज नथिंग बट हैविंग मार्बल्स इन इट. वो मार्बल इतना व्हाइट कलर का अच्छे से चमकता है, तो इट्स मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल्स एंड इट्स यूज्ड ऑफ मेकिंग स्टैचूज, बिकॉज आप उसको बहुत इजीली कट कर सकते हो. तो किस चीज से बन रहा है ये? सेडिमेंट्री रॉक से, दैट इज limestone. Then we have slate. अब slate के लिए साफ साफ लिख रखा है इट्स फॉर्म फ्रॉम शेल, जो आप इग्नियस रॉक्स में देखते हैं. तो वो शीट की तरह हो जाता है जो आपके ब्लैक बोर्ड्स बनाने पे काम आता है. राइट, देन वी हैव नीस दैट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट. इग्नियस रॉक्स में it has irregular bands, ऐसे होता है, and it's used as a building stone. क्वार्ट्जाइट ऐसे लग रहा है डायमंड क्या चमक रहा है, तो it's forms from sandstone. It's very tough and hard, that is used. मतलब ये ना कटिंग के लिए भी काम आ जाते हैं, ज्वेलरी में से शार्प कट देने के लिए वहां पर हमारे लिए यूज होता है. आई होप इट्स क्लियर.
Yes, तो अभी हमने पढ़ा कि शेल इज यूज्ड फॉर स्लेट, लाइमस्टोन इज फॉर मार्बल, ग्रेनाइट इज फॉर नाइस एंड सैंडस्टोन इज फॉर, सॉरी उल्टा बोल दिया, राइट? हाँ, sorry. Shale is for slate, sandstone is for quartzite, right? So I hope everybody is clear कि अभी हमने कैसे कैसे 3 layers पढ़े. It's like a rock cycle going on. कि वही चीजें वापस से फिर अर्थ में जाएंगी, फिर वापस से we are getting that. It's like a cycle. Then we have which of the following mineral is not found in granite. क्या नहीं मिलता ग्रेनाइट में? सोचो सोचो. What's not there? Calcita? Yes. Which of these stones looks like a sponge? Hawa. Pumice. So how sedimentary rocks are formed? कैसे बन रहा है? लोअर लेयर नीचे दबता रहता है, ऊपर वाला लेयर उस पर आता रहता है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो लोअर लेयर होता है दैट इज आर सेडिमेंट्री रॉक्स. तो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? सबसे पहले हमने पढ़ा कि रॉक्स क्या होते हैं. They are formed from minerals. So then based on how we are getting them, how magma is getting cooled down, we studied about the igneous rocks and its 4 types. Then igneous rocks, they are settling down and the lower layer is getting more and more layers above it. So that forms the sedimentary rocks. But if igneous and sedimentary rocks are having some changes in the heat and the pressure, they'll get converted into the metamorphic rocks. I hope everybody is clear about the rocks. Is everybody clear about the minerals? Yes? So if you are having any doubt, you can answer that, you can ask that in the comment section. We'll surely reply you. So that's all for today. Thank you so much. But if you have joined late and have not subscribed our channel, to subscribe our channel, press the bell icon because this chapter is yet not finished and we will complete it. So never miss any update and be with us. Thank you. Bye.